6 साल की उम्र में जब भगवान कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया तो वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गौओं और उनके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। फिर गौ माता के अंगों में हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, अक्षत, रोली आदि से गौ माता की आरती उतार कर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद गौ ग्रास निकाला जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की और उन्हें गौ माता से कितना लगाव था, वो सब हमें पौराणिक कथाओं में पता चलता है। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही एक लीला के बारे में। आहा, कितना स्वादिष्ट और मीठा दूध है तुम्हारा गैया। आज तो मजा ही आ गया। गैया, मन करता है सारा दिन तुम्हारा दूध ही पीता रहूं, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पेट भरना भी तो जरूरी है। तो क्यों ना मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ वन में चराने ले जाऊं। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, मैं आज ही इस बारे में माँ बाबा से बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा, मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण की इस प्यारी सी बात को सुनकर यशोदा हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा, ठीक है, चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। कृष्ण तुरंत बिना कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बात पर अड़ गए थे। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण की जिद के सामने हार गए। ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ। वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए, और आपको मुहूर्त आज का ही बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन ला कर दूंगा। कृष्ण की इस बात पर पंडित जी मुस्कुराए। ठीक है, मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा, पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं? अब क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा कृष्ण को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कृष्ण बोले, मैया, मैं इसको नहीं पहनूंगा। मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन लूं? अब मैं भी तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। ये कैसा मजाक है कृष्ण, वो तो गैया है, भला वो जूते कैसे पहनेंगी? इसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जूतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरे वृंदावन की धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने नंगे पांव ही निकल जाते। कृष्ण जहाँ गायों को चराने लगे तो वो वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया और अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाला हो गया है। अपनी गैया के प्रति अपने प्रेम को कृष्ण ने बड़े ही प्यार से दर्शाया और 6 साल की उम्र से ही गैया चराने निकल गए। हरिपुर गांव में चंदू नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था।
शांति स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को 1 रुपया भी दान में नहीं देती थी। ओ सुनैना, ये दूध का भरा गिलास किसे देने जा रही है? माँ, वो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है, उन्हें बहुत भूख लगी है। माँ, हमारे पास तो बहुत सारा दूध है, मैंने सोचा थोड़ा सा दूध अम्मा को दे दूं। बड़ी आई गरीबों में फालतू का दूध बांटने वाली। ला इधर ला ये दूध का गिलास। पता है कितना महंगा दूध है ये? पाव भर दूध ऐसे ही दे दूं। और ये सब छोड़, तू जाकर ये मक्खन गांव में बेच कर आ। सुबह दूध बेचने गई तो मेरे पैरों में अभी तक दर्द हो रहा है। और कभी कोई कहे कि मक्खन के पैसे तेरे बापू को देंगे तो तू साफ बोल देना कि ये हिसाब अलग है और तेरे बापू अभी 8-10 दिन बाद ही शहर से लौटेंगे, तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे। ठीक है माँ। सुनैना मक्खन बेचने चली जाती है। मक्खन ले लो मक्खन, ताजा ताजा मक्खन। अरे सुनैना बेटी, आज तू मक्खन बेचने आई है? सुबह दूध शांति दे गई थी। तेरे बापू घर पर नहीं है क्या? हाँ काकी, बापू कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। माँ सुबह दूध बेचने आई थी पर उनके पैरों में दर्द था, इसलिए अब मैं मक्खन बेचने निकली हूँ। अच्छा, ला 1 किलो मक्खन कर दे। और फिर इसी तरह सुनैना गांव में मक्खन बेचकर घर लौटी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। अरे वाह, सुबह दूध की भी अच्छी कमाई हो गई और अब साथ ही साथ मक्खन भी बहुत अच्छे दामों में बिक गया। माँ, जब तक बापू नहीं आते तब तक मैं मक्खन बेच आऊंगी, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, पर मक्खन अच्छे दामों में बेचना ताकि हमारी अच्छी कमाई हो। अब सुनैना रोज मक्खन बेचने जाने लगी। एक दिन सुनैना मक्खन बेचने जा रही थी। रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ा। सुनैना कुछ देर आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी द्वारा कही जा रही भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कथा की आवाज आई। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के लिए रोजाना माखन निकाल कर रखती, पर कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वो अपने मित्रों के साथ गांव की गोपियों का भी माखन चुरा कर खा जाते थे। गांव में जिस घर भी माखन बनता था, कृष्ण अपने सारी सखाओं के साथ झट से पहुंच जाते और ताजा ताजा मटकी का माखन खा लेते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? हाँ बेटी, क्यों नहीं। भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं और माखन तो उन्हें बहुत पसंद है। पर गांव के लोग केवल जन्माष्टमी पर ही भगवान कृष्ण को माखन खिलाते हैं, और दिनों में कोई माखन नहीं लाता। पंडित जी चिंता मत कीजिए, अब मैं रोजाना कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, मेरे पास बहुत सारा माखन है और इसमें से थोड़ा सा भगवान कृष्ण को खिला दीजिए। जीती रहो बेटी, खुश रहो। अब सुनैना रोजाना ही जब मक्खन बेचने जाती तो थोड़ा माखन भगवान कृष्ण के लिए निकालती और उसके बाद बचा हुआ माखन बेच देती। माँ, ये लो आज के माखन के पैसे। क्या बात है सुनैना, आजकल तू माखन के बहुत कम पैसे दे रही है, कहीं तू पैसों को खर्च तो नहीं कर देती? नहीं माँ, मैं तो सारा माखन बेच कर आती हूँ। वो तो लग रहा है गाय भैंस दूध पतला दे रही है, इसी कारण माखन कम निकलता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा। जरूर सुनैना मेरे से झूठ बोल रही है। शांति सुनैना का पीछा करती है। सुनैना मंदिर के आगे जैसे ही रुकती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तू मंदिर में कहाँ जा रही है? मैं तुझे माखन बेचने के लिए भेजती हूँ या खेलने के लिए? चल, अब से मैं भी तेरे साथ माखन बेचने जाया करूंगी। अकेले तू इधर उधर खेलती रहती है। अब क्या करूं, माँ तो मेरे साथ है। अब तो मैं मंदिर में राधा कृष्ण को माखन भी नहीं खिला सकती। शांति ने सुनैना के साथ मक्खन बेचने जाना शुरू कर दिया, इसलिए अब सुनैना मंदिर में राधा कृष्ण को मक्खन खिलाने नहीं जा पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनैना बापू के साथ बाजार गई हुई थी। तभी पीछे से बहुत ही सुंदर सलोने 2 बच्चे शांति के पास आए। मेरा नाम राधा है और इसका नाम कृष्ण है। हम दोनों मंदिर में रहते हैं। तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आए हो? सुनैना हम दोनों को रोज माखन खिलाने मंदिर आती है, पर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। हाँ, मैंने तो बहुत दिनों से माखन खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुमने सुनैना को माखन के पैसे दिए थे? नहीं, हमने माखन के पैसे नहीं दिए। अच्छा, तब भी मैं कहूँ माखन के पैसे इतने कम क्यों बन रहे हैं? मुफ्त का माखन नहीं है हमारे पास।
अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी माखन मिलेगा। और हाँ, इतने दिनों से तुमने जो माखन खाया है ना, उसके भी पैसे मैं वसूल करके रहूंगी। लाओ पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये हमारे पास सोने के कड़े हैं, आप ये रख लो। अरे वाह, माखन के बदले सोने के कड़े। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी माखन देती हूँ। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़े से माखन के बदले उसे चमकते हुए वजनदार सोने के कड़े मिल गए थे। कुछ देर बाद चंदू और सुनैना वापस लौटते हैं। शांति उन्हें सोने के कड़े दिखाती है। वो कड़े देखकर सुनैना चौंक जाती है। माँ, ये तो राधा कृष्ण के हाथों के कड़े हैं। मंदिर में उनकी जो मूर्ति है उसमें राधा कृष्ण ने ये कड़े पहने हुए हैं। तुमने ये क्या कर दिया माँ? राधा कृष्ण खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। शांति, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तुमने माखन भगवान को बेच दिया। इतनी कंजूसी और इतना लालच अच्छी बात नहीं शांति। तुमने भगवान से भी कंजूसी करनी नहीं छोड़ी। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में तुम्हारे पास आए थे। वो थोड़ा सा माखन ही तो मांग रहे थे। बहुत गलत किया तुमने शांति, बहुत गलत। वो तो भगवान थे। किसी साधारण बच्चे के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने राधा कृष्ण को माखन बेच दिया, जबकि मैं जानती थी कि सोने के कड़े के दाम ज्यादा है। मैंने उन्हें साधारण बच्चे समझकर लूट लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे पाप हो गया। सुनैना चल बेटी, मंदिर ले चल। मैं राधा कृष्ण से क्षमा मांगकर उनके हाथों में खुद ये कड़े पहनाऊंगी। शांति चंदू और सुनैना के साथ राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। वो देखती है राधा कृष्ण के हाथ खाली हैं। उनके हाथों में कड़े नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोती रोती राधा कृष्ण के हाथों में कड़े पहनाती है। मेरी भूल क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे दर्शन दो। हे राधा कृष्ण, मुझे दर्शन दो। शांति की प्रार्थना पर राधा कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। शांति, चंदू और सुनैना तीनों राधा कृष्ण के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। राधा कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से शांति ने कंजूसी करना छोड़ दिया। शांति अपनी बेटी सुनैना के साथ रोजाना माखन का पहला भोग राधा कृष्ण को ही लगाती थी। उसके पश्चात ही वो माखन बेचा करती थी। शांति ने गरीब और मजबूर लोगों की भी सहायता करनी शुरू कर दी थी और अब वो दान पुण्य किया करती थी। रुको मेरे भक्त, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये 2 उपाय। अगर आप मां लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सुबह बिस्तर से उठने के बाद स्नान करके मां लक्ष्मी का आरती करना है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 2, चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।